Hello students, I am Lokendra Singh Pawar and welcome to Talking Textbook Living No Child Behind present from Kota to India Teaching Live। बेटा आज हम न्यू लेक्चर स्टार्टिंग करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा रियल नंबर, जिसके हम काफी सारे लेक्चर्स अभी तक ले चुके हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और हम किस किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, तो बेटा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहां पर आपको हमारे साथ ओलंपियाड की प्रिपरेशन करने को मिल रही है, साथ में एनटीएससी, एनएससी, जीएस और पीआरएमओ और आपके जो स्कूल एग्जाम है उनकी भी आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करने को मिल रही है। तो देरी किस बात की बेटा, फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ। और किस तरह से आप जुड़ सकते हैं, तो सबसे पहले तो एक अच्छा ऑप्शन है टेलीग्राम। तो क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना है और वहां पर हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं डीपीपीस के साथ में स्टडी मटेरियल। तो ठीक है बेटा, फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और जैसे ही आप टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम वहां पर क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं डिफरेंट क्लास के लिए, जिनके कोड्स हमने यहां पर दिए हुए हैं। जैसे कि क्लास 6 के लिए जो आपका कोड है वो है t.me/ttb06, क्लास 7 के लिए जो कोड है t.me/ttb07, इसी तरह से क्लास 8 कोड, क्लास 9 कोड आपके सामने है। मेनली हमारे यूज का जो कोड है वो कौन सा है, क्लास 10 का कोड है, तो t.me/ttb010 आपको याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा बायोडेटा है, कुछ भी जो भी समझो आप, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान लेना, जो भी मानो। ओके बेटा, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है तो क्या करूं मैं, ठीक है, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हो, तो वेबसाइट आपको यहाँ टॉप पर नजर आ रही है ना, www.talkingtextbooks.in। तो वेबसाइट पर जाते ही आपको काफी सारे डेमो पैकेज मिलेंगे। ठीक है, आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग पैकेज सेलेक्ट करना है, उसी का हमने एक यहाँ पर सैंपल डेमो लिया है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है इनके बारे में भी हम देख लेते हैं एक बार। जैसा कि आपको यहाँ नजर आ ही रहा है बिल्कुल अच्छे से, काफी अच्छे से, कि आपको यहाँ पर हमने जो डेमो पैकेज लिया है इसका कॉस्टिंग प्राइस क्या है, 9000 रुपीज। अब इस 9000 रुपीज में मिल क्या क्या रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, टीटीबी के एक्सपर्ट फैकल्टी से होमवर्क सबमिशन, साथ में बाईवीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर्स, मतलब कि इतनी सारी चीजें आपको यहां से हमारे साथ में मिल रही है। ठीक है, तो फटाफट से आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है। और बेटा जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आप सीधा आ जाओगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ठीक है, और प्राइस आपको 9000 नजर आ रही है, लेकिन यहां पर आपके लिए मैं एक बहुत शानदार कूपन लेकर आया हूं, एक डिस्काउंट कूपन जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, उसमें से आपके 2700 रुपीज लेस हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो आपके पास कुछ कोड होना चाहिए। ठीक है, ये तो कोड मांग रहा है, तो वो कोड है आपका LS लाइव। क्या है, LS लाइव। बेटा ये इतना अच्छा कोड है ना कि आप इसे फटाफट से अगर अप्लाई करते हो तो सीधा आपको 2700 रुपीज, मतलब कि 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से कोड को अप्लाई कीजिए और 6300 रुपीज में क्या क्या ले लीजिए आप, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस और होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज, इतनी सारी चीजें। ठीक है, तो फटाफट से क्या करना है, आपको बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधे पेमेंट के ऑप्शन पर आ जाना है। तो पेमेंट के ऑप्शन यहां पर आपको काफी सारे नजर आ ही रहे हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी फैसिलिटीज को आप यूज कर पा रहे हो उससे फटाफट से आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। और बेटा इसमें अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्वायरी की नीड है, तो क्या है, यहाँ पर हमने एक अच्छा सा नंबर दिया हुआ है और नंबर है 9549041111। इस नंबर को फटाफट से डायल करो और जिस भी तरीके का कोई डाउट है तो उसको आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ आपको प्रॉमिस करना होता है, बिल्कुल जरूरी है। हमारी बॉन्डिंग तभी बनेगी जब हम प्रॉमिस करेंगे। ठीक है, तो आप और हम एक तरह से कनेक्ट कब होंगे, जब प्रॉमिस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट ऑलरेडी बेटा आप हो ही सही, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए, मेरे साथ स्मार्ट स्टडी करना शुरू कीजिए। ओके, चले अपन लेक्चर पर। जैसा कि आपको पता है लेक्चर नंबर 4 है हमारा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो इसके बारे में हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे कि पहले तो फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, ठीक है, ये इसका यूज क्यों किया जाता है, और इनसे रिलेटेड काफी सारी चीजों के बारे में आप यहाँ पर समझोगे, जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ वाली जो भी हमारी चीजें हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं।
तो फटाफट से यहाँ पर कुछ आपको लर्निंग आउटकम्स नजर आ रहे हैं आपके और कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, तो एक बार नजर डाल लीजिए। ये आपके लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं और ये आपके कीवर्ड्स, ठीक है। तो फटाफट से लर्निंग आउटकम्स और कीवर्ड्स पर आ जाइए, फिर चलते हैं हम आगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशन है जो हमारे सबसे ज्यादा यहां पर यूज होने वाली है, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, उसके साथ में मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना हमारे लिए काफी जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइम नंबर। आपको पता है काफी अच्छे से कि प्राइम नंबर क्या है, क्योंकि हमने जब फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तब हमने सबसे पहले क्या नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में ही डिस्कशन किया और वहां पर प्राइम नंबर को काफी अच्छे से समझा। उसको यहां पर भी देख लेते हैं हम एक बार। प्राइम नंबर क्या होता है? ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ठीक है, वन एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसके ओनली ऑन टू फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर्स हो? टू, या तो क्या हो वन या इटसेल्फ, या तो वो खुद हो या वन हो, ठीक है। तो वो नंबर्स क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि वो नंबर्स जो या तो वन से डिविजिबल होंगे या अपने आप से डिविजिबल होंगे, वो क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स है। जैसे कि एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं। तो बेटा देखो, क्यों 2 है आपके पास, है ना, तो 2 क्या आप फैक्टर करोगे, क्या मिलेगा आपको? 1 into 2 यही मिलेगा। या तो क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है या इटसेल्फ। इसी तरह से 3 के लिए भी क्या होगा? 3 into 1, या तो 1 है या इटसेल्फ है। 17 ले लो आप, 1 into 17, या तो 1 है या 17 इटसेल्फ, ठीक है। इसी तरह से हम 19 लेते हैं, 19 into 1, या तो इटसेल्फ या 1। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं इनमें अगर हम फैक्टर्स कर रहे हैं, इनके फैक्टर, तो हमें या तो फैक्टर 1 मिल रहा है या फैक्टर इटसेल्फ वो खुद मिल रहा है। इसके अलावा अदर कोई फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहां पर प्राइम नंबर्स में आपको मैं आज फिर एक और बात बता देता हूं वापस से रिपीट करके कि जितने भी प्राइम नंबर्स आपके मिलेंगे, ठीक है, वो सारे ओड प्राइम नंबर्स होंगे सिर्फ 2 को छोड़कर, ठीक है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या है? इवन प्राइम नंबर है। क्या है बेटा? इवन प्राइम नंबर। क्लियर? समझ में आया? और ये सारे कैसे हैं? ओड प्राइम नंबर। तो आपको याद रहेगा ना 2 क्या है? आपका इवन प्राइम नंबर है। ओके, फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर। अब फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर को भी देख लेते हैं। ये हमारे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर हमें फंडामेंटल थ्योरम काफी इजीली समझ में आने वाली है। तो फैक्टर है आपके ए नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। मतलब कि आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, और वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, आपको रिमाइंडर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कुछ भी रिमाइंडर क्या मिल रहा है? वहां पर 0 मिल रहा है। वो क्या है? हमारे फैक्टर से। जैसे कि देखो, हमने एक एग्जांपल लिया 36, ठीक है। अब 36 में अगर हम 9 का डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 9, तो 9 4 36, क्या रिमाइंडर मिला यहां पर? नहीं मिला रिमाइंडर, हमें 0 मिला। तो हमने यही तो बोला है कि जिसमें रिमाइंडर 0 मिले, ठीक है, वो क्या हमारे फैक्टर्स है। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड, पूरी टाइम फुल टाइम डिवाइड होता है किसी नंबर से विदाउट लिविंग रिमाइंडर, बिना कोई रिमाइंडर दिए हुए, वो क्या है? उसका फैक्टर है एक तरह से। क्लियर है? चलिए एक और नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं हम, मल्टीपल। अब फैक्टर्स के साथ में मल्टीपल, इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। मल्टीपल को ए नंबर विच इज द रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स। मतलब कि आपके पास कोई नंबर है जैसे 6, ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 या 3 into 2। तो आप क्या देख रहे हो यहां पर? विच इज द रिजल्ट, जिसका रिजल्ट प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट का रिजल्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिले, वो क्या है? हमारे एक तरह से मल्टीपल है, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? 6 का जो मल्टीपल है वो क्या है? 2 भी मल्टीपल है और 3 भी 6 का मल्टीपल है। ओके, चलो अब मेनली आते हैं हम हमारी थ्योरम कॉन्सेप्ट पर, जो फंडामेंटल थ्योरम है ना, इसके कॉन्सेप्ट पर। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है, इसके बारे में देख लेते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं, इसे FTA भी बोल सकते हो आप, फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। क्लियर है? FTA भी बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि देखो फंडामेंटल, T से थ्योरम, ऑफ A से अर्थमेटिक। क्लियर?
तो फंडामेंटल थ्योरम क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है, क्लियर, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सपर्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। अब देखो वन बाय वन ध्यान से देखना, बिल्कुल एवरी कंपोजिट नंबर, सबसे पहले तो एवरी कंपोजिट नंबर पर ध्यान दो, जितने भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर कितने आपके पास, खूब सारे, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, जैसे 3 होता है क्या, नहीं होता है, 4 6, ठीक है, और 9, ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है ना, मतलब जिनके और भी फैक्टर्स खुद को और 1 को छोड़ के अदर और भी फैक्टर्स होते हैं, वो सारे क्या है हमारे कंपोजिट नंबर है। क्लियर, तो फटाफट से देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, कंपोजिट नंबर की बात की गई है। कंपोजिट नंबर को हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस, ठीक है, क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब कि कोई भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, मान लो हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या है, 30 है। क्लियर, अब अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स हम कर सकते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर, बिल्कुल ध्यान से देखना, काफी इजीली समझ में आने वाली। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में जब आप लिखते हो, या किसी भी कंपोजिट नंबर का जब आप फैक्टर्स करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, वो जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है, यूनिक होता है। कैसा होता है, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। क्लियर है, और साथ में ये बोला गया है कि एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन होकर, मतलब कि ये जो फैक्टर हुआ है इसके आप ऑर्डर में चेंज कर सकते हो। ऑर्डर चेंज मीन कि जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 है तो 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हो आप चाहो तो, 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हो। मतलब ये क्या करा हमने, इसके फैक्टर के ऑर्डर में चेंज कर दिया। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे, फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। क्या चेंज होगा, सिर्फ ऑर्डर, फैक्टर का ऑर्डर चेंज होगा, लेकिन फैक्टर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, अगर हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो जो फैक्टर्स हमें मिलेंगे, उन फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, एक तो यूनिक फैक्टर्स बोलेंगे, और उन फैक्टर्स का हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनके फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे आप इस 30 को लिख सकते हो क्या, 6 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये तो पूरा फैक्टर ही चेंज हो गया, जबकि फैक्टर का ऑर्डर तो ये है ना। क्लियर, तो ऑर्डर में हम ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कुछ। मान लो आपके पास कोई नंबर है x, ठीक है, और आपको उसके फैक्टर करने हैं, x के क्या करने हैं, आपको फैक्टर करने हैं। तो सपोज हम x के फैक्टर क्या करते हैं, p1 इंटू p2 इंटू p3 pn तक। क्लियर है, हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है x और उसके हमें फैक्टर करने हैं, तो उसके फैक्टर्स हमने क्या किए, p1 p2 p3 से pn तक। क्लियर है, तो ये जो फैक्टर्स रहेंगे, इन फैक्टर्स को हम हमेशा ध्यान रखना असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स हमें मिले, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। क्लियर, इस तरह से pn। क्लियर है, इसीलिए आप देखना हमेशा जब भी आपको फैक्टर्स की फॉर्म मिलेगी ना, तो सबसे पहले आगे छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर, चलो एक हम एग्जांपल और ले लेते हैं, 8190, ठीक है। अब इस 8190 के हमें क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं। तो इसके फैक्टर्स करने के लिए हम क्या करें, मान लो इसको 2 से करते हैं अपन, तो ये क्या मिलेगा हमें, 2 4 8 0 2 8 16 2 9 18 और 2 5 10। क्लियर है, यही मिलेगा। ओके, चलो फिर देखते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है। इसको हम डिविजिबल किससे कर सकते हैं, 3 से। चलो 3 से डिविजिबल कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, यहां पर तो मिल जाएगा हमें 3 1 3, ठीक है। कितने बच गए, 1 बच गया, 3 3 9, 1 बच गया, 3 6 18, 3 5 15। क्लियर, फिर 1365 जो है ये वापस से किससे डिविजिबल हो सकता है, 3 से। क्लियर, तो चलो 3 से कर देते हैं, 3 4 12, ठीक है, 3 5 15, 3 5 15। अब वापस क्या मिला हमें, 455। इस 455 को सॉल्व करते हैं, तो ये वापस से 3 से ट्राई करते हैं,
3 1 जा 3, नहीं 3 से नहीं हो रहा है, तो फिर किससे करें हम इसे हम 5 से करके देखते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो 5 से करते हैं इसे, तो 5 1 जा 5 तो हो गया नहीं, 5 9 जा 45 और 1, क्लियर है। फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसके और हमें फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि 7, अब ये जो 91 मिला, ठीक है, ये किससे डिविजिबल है? 7 से, तो ये हो गया 7 1 जा 7 और 2 बच गए ऐसे, 7 3 जा 21। तो फाइनली आप क्या देख रहे हो कि ये जो आपके पास 8190 है, इसके जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, क्लियर है। तो फैक्टर्स करने का एक जो मेथड होता है वो तो क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि इस तरह से हम उसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आप याद रखना कि फंडामेंटल थ्योरम में आपके लिए मेनली जो है वो क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको एक तरह से ट्री बना के भी अगर फैक्टर्स करने हो तो आप कर सकते हो, और आप डायरेक्ट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, क्लियर। फटाफट से इसे नोट करना है तो नोट कीजिए, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास एलसीएम। ठीक है, सबसे कंफ्यूजिंग चीज होती है कि एलसीएम और एचसीएफ आखिर में होता क्या है। तो चलो एलसीएम को देख लेते हैं। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर। जैसे कि आपके पास मान लो यहां पर क्या दिया हुआ है? द लीस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 और द गिवन नंबर, मतलब कि लीस्ट कॉमन फैक्टर हम उसे बोलते हैं जो 1 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, डिविजिबल बाय 1 ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, वो 1 टाइम उससे डिविजिबल हो। एग्जांपल से समझो, सीधी सी बात है, इससे कंफ्यूजिंग में नहीं रहना किसी भी तरह का। मान लो आपको 3 और 5 दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है। तो आप क्या करोगे? ये हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्लियर। यहां क्या हमारे पास 15 है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, हमने क्या बोला है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। 3 के टेबल में सबसे पहले क्या आता है? 6, फिर 3 1 जा 3 तो हो गया, फिर 6, फिर 9, फिर 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, क्लियर। ये तो बात किसकी? 3 की। अब हम बात करते हैं 5 की। हमने अभी बोला है ना कि वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों की ही टेबल में आए, तो दोनों के मींस 3 और 5। अब चलो 5 के बारे में देख लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, मतलब कि 3 और 5 के टेबल में हमें क्या मिल रहा है? एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। ठीक है, 3 और 5 के टेबल में हमें क्या मिल रहा है? यहां पर सबसे छोटा नंबर 15। तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? हमारे पास 15 होगा। बस आपको वो याद रखना है कि वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों के ही टेबल में है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम में आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। फटाफट से इसे नोट कर लो, फटाफट इसे नोट कर लो, फिर हम आगे इसका जो एलसीएम का जो मेन कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है वो हमारे काम आने वाला है। फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट, जल्दी जल्दी, फटाफट से, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी करो बिल्कुल। चले, चलो देखो, एलसीएम के लिए आपको जो मेनली याद रखना है वो क्या याद रखना है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर मतलब कि आपको जो फैक्टर्स मिलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा, उसकी ग्रेटेस्ट पावर मतलब कि जितने भी आपको प्राइम फैक्टर्स मिले हैं ना, उसकी हाईएस्ट पावर। पहले तो आप देखो कि कॉमन कौन सा आ रहा है, हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक है, कॉमन का, और साथ में एंड ऑल फैक्टर, ठीक है, और क्या लेना है आपको साथ में? ऑल फैक्टर, सारे ही फैक्टर्स। क्लियर है? तो फटाफट इसे नोट करो, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें काफी इजीली समझ में आ जाएगा।
ओके चलो इसी तरह से हम बात कर लेते हैं HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम GDC भी बोलते हैं। इसका सेकंड नेम क्या होता है? GCD, सॉरी GDC नहीं GCD। क्लियर है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब नेम से ही पता चल रहा है हमें। मान लो हमारे पास अगर हमें किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टर करना है, ये हो गया आपको पास, एक एग्जांपल ले लेते हैं 18 और 36। ठीक है, तो 18 और 36 ये किस किस से डिविजिबल है? 2 से, 3 से, 4 से नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से और 8 से भी नहीं है, 9 से है। ठीक है, 10 और 11 12, मतलब कि इस तरह से हम देखते हैं तो 18 और 36। क्लियर है? 36 से भी है। क्लियर? तो यहां पर सीधा सा हाईएस्ट क्या नजर आ रहा है आपको? 36 नजर आ रहा है। तो इनका जो HCF होगा वो एक तरह से क्या बोल सकते हैं? 36 बोल सकते हैं क्या? नहीं, यहां पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं ये हाईएस्ट किससे डिविजिबल है। क्लियर है? तो हम क्या देख रहे हैं? ये 36 से भी डिविजिबल है, लेकिन 18 है क्या डिविजिबल? 36 से नहीं है। इसीलिए हमने क्या बोला कि इसका जो HCF होगा वो हमारे पास क्या होगा? 18 होगा। क्यों? क्योंकि देखो 18 से भी डिविजिबल है और 36 18 से भी डिविजिबल है। क्लियर है? ओके चलो, यहां पर जो आपको HCF का जो मेन कॉन्सेप्ट है ध्यान रखना है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। देखो अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? एलसीएम और एचसीएफ में मेनली आपको क्या याद रखना है? प्राइम फैक्टराइजेशन की जब बात होगी तो वहां पर एलसीएम में तो आपको सारे फैक्टर्स लेने हैं एक तो, और जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर, लेकिन यहां सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, सारे फैक्टर्स नहीं लेने। क्लियर? और आपको कॉमन फैक्टर की भी स्मॉलेस्ट पावर, सबसे छोटी पावर। ओके चले आगे, चलिए नोट करना है तो ये सब फटाफट नोट कर लीजिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूं, फिर आगे चलते हैं हम। फटाफट नोट कीजिए जब तक। चलिए अब यहां पर हमारे पास एक कंडीशन और है, ठीक है? इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो आपके पास कोई नंबर है और उनके आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने, लेकिन किस फॉर्म में? फ्रैक्शंस फॉर्म में। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए फ्रैक्शंस फॉर्म की क्या कंडीशन रहेगी और एलसीएम की क्या कंडीशन रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्लियर? एक मिनट, थोड़ा सा हमारा माइक, हेलो, हाँ बेटा, देखो सबसे पहले आपके क्या करना है? एलसीएम। अब एलसीएम की जहां पर बात आ जाती है ना, तो उसके बारे में क्या है, और एचसीएफ दोनों के बारे में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, आपके पास कोई नंबर है, मान लो A/B, C/D, E/F। ठीक है, क्लियर? आपको इनका क्या करना है? एलसीएम भी लेना है और एचसीएफ भी लेना है। हमने क्या बोला? फ्रैक्शंस फॉर्म। तो बिल्कुल हमें ये किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं? फ्रैक्शंस फॉर्म में नजर आ रहे हैं। देखो P/Q की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, मतलब कि फ्रैक्शंस फॉर्म है। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास अगर एलसीएम हमें फाइंड करना है तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो ये ऊपर वाला जो भी होगा आपका, ये क्या होगा? न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो होगा ये क्या होगा? डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एलसीएम में एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, क्या करोगे? न्यूमरेटर का आप एलसीएम लोगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर का हम एलसीएम लेंगे, तो मान लो ACE, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर है इसका क्या करना है? हमें HCF लेना है। ध्यान रखना, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कंफ्यूजिंग वाला है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं आपको इतना सा ध्यान रखना है। देखो एलसीएम के लिए क्या बोला है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर जो है ना, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम जो आएगा उसको लिख देना यहां पर। ठीक है, और अपॉन में क्या करोगे? HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका HCF। क्लियर? उसे लिख देना यहां पर। दोनों को सॉल्व करना, आपको एलसीएम मिल जाएगा प्रॉपर्ली। ओके, इसी तरह HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करें? HCF ऑफ न्यूमरेटर। अब हमें न्यूमरेटर का क्या लेना है? HCF लेना है। तो ये न्यूमरेटर है आपके पास और इसका HCF ले लो। क्लियर? जो आएगा हमें यहां मिल जाएगा। इसी तरह एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ये क्या है? हमारा डिनोमिनेटर है,
इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्लियर, दोनों को सॉल्व करेंगे, उसका हमें फाइनली एचसीएफ मिल जाएगा। क्लियर, ये कब की कंडीशन है, जब हमारे पास फ्रैक्शंस फॉर्म में हो। ओके, तो बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना है। यहां पर देखो ये दोनों सिमिलर है, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम चेंज हो गया। यहां पर भी दोनों सिमिलर है, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ चेंज हुआ है। ओके, चलो एक कॉन्सेप्ट और मैं बता देता हूं आपको। मान लो आपके पास कोई नंबर है और आपने उसका क्या फाइंड किया है, एचसीएफ फाइंड किया है। ठीक है, किसी नंबर का आपने एक तो फाइंड किया एलसीएम और एक फाइंड किया आपने एचसीएफ। ठीक है, कोई नंबर क्या था हमारे पास, ए और बी। क्लियर, तो ये जो रिलेशन है, मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो ये रिलेशनशिप है नंबर्स का, ये क्या है उससे देख लो। अगर आपके पास कोई नंबर है ए और बी, क्लियर, इन ए और बी का जो मल्टीपल करोगे आप, इनका जो प्रोडक्ट फाइंड करोगे, वो प्रोडक्ट इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल मिलेगा आपको। मतलब कि आपके पास जो नंबर है, आपको चेक करना है आपका आंसर कि नहीं मेरा आंसर सही है या नहीं है। तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले ए और बी जो है ना आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि जो नंबर दिया है उसको मल्टीप्लाई कर लो। फिर आपको क्या करना है, एलसीएम, मतलब कि नंबर का एलसीएम फाइंड करो और नंबर का एचसीएफ फाइंड करो। जब आप उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लोगे तो एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना, अगर वो इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर हमारे पास एकदम इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। देखो सीधी सी बात है, दोनों के फैक्टर कर लो, 24 और 36। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता है ना काफी इजीली। तो 2 से करोगे आप तो ये क्या होगा 12, फिर 2 से करोगे 6, फिर 3 से 2 एंड 2 से 1। क्लियर, सीधा सीधा। फिर इसी तरह से 2 से इसे सॉल्व करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 19, फिर 3 से करेंगे तो 3 और फिर 3 से किया तो 1। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं यहां पर, हमारे पास जो 24 का जो फैक्टर मिला प्राइम फैक्टराइजेशन, वो क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, इसी तरह से 36 का जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर, अब बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या आप इसे 2 की पावर 3 इंटू 3 नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर, अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्या अब हमारे पास फाइंड जो करना है वो करना है एचसीएफ और एलसीएम, है ना। अब दोनों का रीजन मैं बता रहा हूं आपको और बिल्कुल कान खोल के सुनना। सबसे पहले बात करते हैं हम एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। ठीक है, दोनों के एलसीएम की। देखो एलसीएम में मैंने क्या बताया था आपको, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर एंड ऑल फैक्टर्स। मतलब कि आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना है कि कॉमन जो फैक्टर है उसकी ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है। ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 बड़ा है या 2 की पावर 2। सबसे पहले तो देखो कॉमन ये मिल रहा है ना आपको, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है 2 की पावर 3। ठीक है, इधर भी 3 की पावर 2। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9, ये तो मिल गया हमें 72। क्लियर, इसी तरह अब हम बात करते हैं एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। क्लियर, चलो अब इसमें देखना, एचसीएफ में हमने क्या बोला है, स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। हर एक कॉमन फैक्टर की जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो दोनों में से छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 या 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 छोटा है 2 की पावर 3 से। ओके, इनटू यहां 3 की पावर कुछ नहीं है, मतलब कि 1, यहां पावर कितनी है 2। तो दोनों में से छोटा कौन हुआ 3 की पावर 1। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3, मतलब कि इनका जो एचसीएफ मिला आपको वो कितना मिला 12 और एलसीएम जो मिला वो मिला आपको 270, सॉरी एलसीएम जो मिला हमें वो मिला 72। फटाफट से बेटा इसे नोट कर लो, फटाफट जल्दी से, फिर हम आगे चलने वाले हैं। फटाफट चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। वही वापस से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, किसका 672 एंड 120। मतलब कि हमें 672 एंड 120
इन तीनों का क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहां पर सीधा सीधा बोला गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो जस्ट मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, तो फटाफट से सॉल्व कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर? मैं सिर्फ समझाने के लिए इस तरह से आपको बता रहा हूं, चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट फैक्टर्स भी कर सकता हूं, लेकिन एक बार आप इस तरह से समझ लो ताकि आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहे किसी टाइप का। ठीक है, 2 से करते हैं इसे सॉल्व तो 3 मिलेगा, यहां 3 मतलब कि 1। फिर हमारे पास क्या है 72। क्लियर? तो 2 से करते हैं इसे तो 36, फिर 2 से सॉल्व किया तो 18, फिर 2 से सॉल्व किया तो 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1, फाइनली मिल गया मैं। फिर हमारे पास क्या है 120, चलो 120 को भी देख लेते हैं। 2 से किया तो 60, फिर 2 से किया तो 30, फिर 2 से सॉल्व किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5 और 5 1। क्लियर? कब तक सॉल्व करना है हमें, जब तक कि लास्ट में फाइनली 1 ना मिल जाए। चलो अब इन सबके प्रोडक्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हमारे पास था 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 into 3। क्लियर? इसी तरह फिर क्या था हमारे पास 72 को क्या लिखोगे फटाफट देखो 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। क्लियर? इसी तरह से 120 को क्या लिख सकते हैं हम 2 into 2 into 2 into 3 into 5। ओके बेटा आप बिल्कुल ध्यान से देखो, ये 2 into 2 into 2 मतलब कि 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 2। क्लियर? सारी चीजें इसे भी देख लो, ये भी 2 की पावर 3 into 3 into 5, ये मिल रहा है हमें, है ना। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120, इन तीनों का एलसीएम हमें क्या मिलेगा, यहां पर देखो फटाफट देखो जल्दी से, यहां पर इनका एलसीएम में हमने क्या बोला ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, ईच कॉमन फैक्टर मतलब कि कॉमन फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर और सारे ही फैक्टर्स हमें लेने हैं। तो सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर देख लो क्या आ रहा है 2 2 2 2 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है ना। तो ग्रेटेस्ट पावर देखो यहां 2 की पावर कितनी है 3, यहां 3 और यहां 3 मतलब कि 2 की पावर हाईएस्ट तो 3 है। ओके चलो और क्या कॉमन आ रहा है, और 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन 3 की यहां पावर 1 है, यहां 2 है और यहां 1 है। हमने तो पता है कि एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 3 की पावर 2। ओके और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है 5, क्योंकि हमने बोला है कि बाकी फैक्टर्स भी हमें लेने हैं जो नहीं है। ओके तो ये क्या हो जाएगा 8 into 9 into 5। क्लियर? 72 into 5, तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी गया 1, 5 7 जा 35 और 1 36। क्लियर? 360 आपका एलसीएम आया। क्या है 360 आपका एलसीएम। इसी तरह अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ ऑफ किस का एचसीएफ 6, 72 एंड 120, इन तीनों का एचसीएफ। देखो एचसीएफ में हमने क्या बोला है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि ये जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है इसकी स्मॉलेस्ट पावर, लेकिन कॉमन फैक्टर की, सिर्फ इसमें कॉमन फैक्टर लेते हैं और एलसीएम में सारे फैक्टर्स लेते हैं फर्स्ट। क्लियर? और एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, यहां लोवेस्ट पावर लेते हैं। क्लियर? तो चलो कॉमन देखो पहले, कॉमन क्या क्या है आपके पास 2 2 2, ये कॉमन। स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 1। सबसे छोटा कौन है 2 की पावर 1 इंटू, और कॉमन कौन आ रहा है 3 कॉमन है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। तो कॉमन कौन आएगा 3 की पावर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 6, इसका एचसीएफ हो गया। क्लियर? तो एलसीएम और एचसीएफ में सिर्फ आपको सबसे मेनली जो ध्यान रखना है, एलसीएम में याद रखना है आपको हाईएस्ट पावर, ठीक है, कॉमन फैक्टर की एंड अदर फैक्टर भी लेने जो बच गया जैसे कि 5। ओके और एचसीएफ में क्या करना है आपको लोवेस्ट पावर सिर्फ कॉमन फैक्टर की, ओनली ऑन कॉमन फैक्टर। क्लियर? फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट जल्दी से सॉल्व करो, काफी सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने और भी। चलें आगे। चलिए अब देखो यहां थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन शानदार क्वेश्चन है। यहां हमें मिला है ऑन ए मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक पर 3 पर्सन। ठीक है, सीधा सीधा सा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 3 पर्सन है। 3 पर्सन किस तरह से हैं, चलो आपके 3 दोस्त मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्लियर? ये 3 फ्रेंड्स हैं आपके और इनके स्टेप्स, इसका स्टेप तो कितना है 40 सेंटीमीटर का, इसका स्टेप 42 सेंटीमीटर का और इसका स्टेप है बेटा 45 सेंटीमीटर का। ठीक है? क्लियर?
रेस्पेक्टिवली what is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps। सीधी सी बात ये बोली गई है कि आपके 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो स्टेप होता है एक का, 3 फ्रेंड्स में से फर्स्ट वाले के जो स्टेप्स रहते हैं वो 40 सेंटीमीटर के रहते हैं, कि ये जो स्टेप्स रहते हैं ना ये 40 सेंटीमीटर के, सेकंड वाले के 42 सेंटीमीटर के, थर्ड वाले के 45 सेंटीमीटर के। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें वो डिस्टेंस बताना है कि कब वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट, ठीक है, मतलब कि वो मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे कि ये तीनों जो अभी गेप में नजर आ रहे हैं 40, 42 और 45, तो वो क्या करेंगे, एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। कम से कम कितना डिस्टेंस उन्हें कवर करना है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यहां पर एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे अच्छा और बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, अगर आपसे आंसर और क्वेश्चन की बात की जाती है, ठीक है, उल्टा लिख दो इसे ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। ये लीजिए, क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, ये है। हमसे अगर ये बोला जाए कि हमारा आंसर बड़ा है क्वेश्चन से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, और क्वेश्चन बड़ा है तो क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। मतलब कि अगर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको लग रहा है कि नहीं मेरा आंसर इससे बड़ा ही आएगा, तो क्या करोगे, हमेशा एलसीएम फाइंड करोगे, क्लियर। और आपको लगता है कि नहीं मेरा आंसर इससे छोटा ही आएगा क्वेश्चन से, तो क्या करोगे, हमेशा एचसीएफ फाइंड करोगे, फर्स्ट चीज, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं तीनों को। हमारे पास यहां पर सबसे पहले क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करें, किस किस के, 40, 2 से किया 20, फिर 2 से किया 10, फिर 2 से किया 5, और ये 5 1, क्लियर। फिर एक और कौन है, 42 है, चलो 42 को भी देख लो, 2 21, फिर 3 7 7 1, ओके। चलो फिर थर्ड कौन है हमारे पास, 45, 5 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, क्लियर। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, तीनों के हमने क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आपने क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ओके। इसी तरह से आपने फाइंड किया 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला आपको, 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरह से हमारे पास 45 था, 45 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या मिला, 5 इंटू 3 इंटू 3, ओके। तो बेटा देखो इस यहां पर इसे आप 2 की पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हो, ठीक है। इसे आप 2 इंटू 3 इंटू 7 ही लिखोगे, क्लियर। और इसे आप क्या लिखोगे, 5 इंटू 3 की पावर 2, ओके। तो अभी मैंने क्या बताया, आपको क्या लग रहा है भाई, हमारे पास ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इन ऑप्शंस में से ही आंसर आएगा, क्लियर। तो श्योर है कि आंसर तो क्वेश्चन से बड़ा है, सीधी सी बात हमें नजर आ रही। जब आंसर क्वेश्चन से बड़ा है तो एलसीएम फाइंड करना है, कर लो एलसीएम फाइंड, ठीक है। तो चलो एलसीएम फाइंड करने के लिए आगे चलते हैं हम। एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45, ठीक है। एलसीएम में मैंने क्या बोला है आपको, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर्स का जो भी प्रोडक्ट आपको दिया गया है उसकी लार्जेस्ट पावर ऑफ इसको इस तरह से लिख लो आप, लार्जेस्ट पावर ऑफ एलसीएम में क्या करना है आपको, लार्जेस्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट ईच कॉमन फैक्टर, ठीक है, एंड ऑल फैक्टर्स, ठीक है। और बाकी फैक्टर्स भी आपको लेने हैं, मैंने सीधी सीधी लैंग्वेज में लिख दिया नॉर्मल से, जिसमें आपको समझ में आ जाए। लार्जेस्ट पावर लेनी है, जितने भी प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं उसके कॉमन फैक्टर की आपको लार्जेस्ट पावर लेनी है, और उसके अलावा जो भी आपके पास फैक्टर्स बच रहा है उसे भी आपको लेना है,
ठीक है, तो चलो एलसीएम की जब बात आती है तो अब लास्ट पेज पर हमें वापस चलना है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा यहाँ है। देखो सबसे पहले मुझे बता दो यहां पर फटाफट से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 2 की लार्जेस्ट पावर लेनी है। लार्जेस्ट पावर क्या होगी 2 की, फटाफट देखो 2 की लार्जेस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 2 की पावर 1 या 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बड़ा है ना, तो फटाफट से एक तो हो गया हमारे पास 2 की पावर 3, और क्या है यहाँ पर 3 की पावर 2 भी सबसे बड़ा है। ठीक है, 3 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 1 है, और 7 की पावर 1, मतलब कि ये हो गया आपके 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर, ओके। तो 2 की पावर 3 का मतलब तो हो गया 8, ये हो गया 9, और ये 5 इंटू 7। क्लियर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 72, ओके, और ये मिलेंगे हमें 35। क्लियर, अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप 72 और 35 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10, ठीक है, तो सीधा सीधा हमें ये मिलेगा 2520। इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है, एक बार आप इसे सॉल्व जरूर करना, और आपको मल्टीप्लाई कितना मिलेगा इसका, 2510, यही है ना आंसर, सॉरी 2520, 2520। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। सिर्फ क्वेश्चन में हमें यह ध्यान रखना है, अगर हमसे यह पूछा जाता है कि आंसर हमारा क्वेश्चन से बड़ा मिलेगा तो एलसीएम फाइंड कर लो, और अगर आपसे यह पूछा जाए कि आंसर हमारा क्वेश्चन से छोटा मिलेगा तो एचसीएफ फाइंड कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 150। 2 नंबर्स हमारे पास कोई भी, ठीक है, कोई भी 2 नंबर्स है ए एंड बी। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इनका जो एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ कितना है 150। क्लियर, और एलसीएम ऑफ एचसीएफ, सॉरी एलसीएम ऑफ ए बी, ए बी का जो एलसीएम है वो है आपका 2088। ओके, इफ वन नंबर इज 720, जिसमें से ए की जो वैल्यू है ना आपको गिवन है 720, और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर है, अब बिल्कुल ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, फटाफट याद करो क्या बताया था। अगर हम कोई भी 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं, कोई भी 2 नंबर मतलब कि ए इंटू बी, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें इनका मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल मिलेगा, इनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। ठीक है, अभी रिलेशनशिप में भी मैंने आपको यही बताया था। देखो ए की वैल्यू क्या है आपके पास 720, बी की वैल्यू एज इट इज रहने दो क्योंकि फाइंड करना है। एलसीएम कितना है 2088, ओके, और एचसीएफ कितना है हमारे पास 150। ओके, क्लियर ये सारी चीजें। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, बी फाइंड करना है, यही रहने दो, ये हो गया 2088 इंटू 150 अपॉन 720। क्लियर, चलो 0 से 0 कैंसल, 3 से कट कर देते, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। क्लियर, इसको किससे करें, 2 से करें, सॉरी ये 3 2 जा 6 आएगा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। ओके, फिर इससे हम 6 से करते थे, 6 से हो रहा है क्या, 6 3 जा 18, फिर 2 बच गया, 6 4 जा, बिल्कुल 6 से हो रहा है। देखो 6 4 जा 24, और इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6 3 जा 18, 2 बच गया, 28 हो गया। ठीक है, 28 6 मतलब कि 24, 6 4 जा 24, 4 बच गया, कितना हो गया 48, 6 8 जा 48। क्लियर, फिर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, बी, यहां हमें मिलता है 348 अपॉन 4, 4 से कट हो रहा है क्या ये, यहां से अगर हम 4 से कट करते हैं तो 2 से कट करके देख लेते हैं पहले, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 4 जा, फिर 2 से कट किया तो इसको 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिला यहां पर 87 इंटू 5, 87 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35 का 5 कैरी गया 3, 8 5 जा 40 और 3 45, 435। ठीक है, तो हमारा आंसर चेक कर लेते हैं हम एक बार, 435 हमारा आंसर क्या आ रहा है 435। तो आपको जो ये बी नंबर फाइंड करना था, ये क्या मिला 420
35। अगर आपको डाउट है कि नहीं मेरा आंसर क्लियर सही है या नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, फटाफट से ए की वैल्यू आपके पास 720 है, बी की वैल्यू आपके पास 435 है, इन दोनों को यहां रखो और इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ, मतलब कि एलसीएम ये रहा और एचसीएफ ये रहा, दोनों को यहां वैल्यू पुट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और चेक कर लो फटाफट से कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट नोट करो इसे, फटाफट, फिर हम आगे चलने वाले हैं। फटाफट करो, चलें आगे, फटाफट करो बेटा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट नोट करो। हो गया नोट? चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इंक्रीज बाय 17 इज डिविजिबल बाय 520 एंड 468। अब आपको यहां पर क्या करना है, बिल्कुल सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें, उसमें साफ बोला गया है कि वो सबसे छोटे से छोटा नंबर आप फाइंड करो जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल इंक्रीज, जिसमें आप, ये बोला गया है क्वेश्चन में कि वो छोटे से छोटा नंबर जिसमें आप इंक्रीज करते हो कितना, 17। तो 17 इंक्रीज करने पर वो नंबर क्या होगा, 520 से भी डिविजिबल होगा और 468 से भी डिविजिबल होगा। तो फटाफट सोचो सोचो क्या कर सकते हैं हम इसमें, एलसीएम फाइंड करेंगे या एचसीएफ फाइंड करेंगे, पहले तो ये बताओ मुझे, एलसीएम फाइंड करोगे या एचसीएफ फाइंड करोगे? फटाफट फटाफट बताओ, एलसीएम फाइंड करोगे या एचसीएफ फाइंड करोगे? बोलो बोलो। अरे भाई अभी मैंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि हमारा आंसर बड़ा है तो क्या फाइंड करना है, एलसीएम, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में अगर हमारा आंसर छोटा आ रहा हो तो क्या फाइंड करेंगे हम, एचसीएफ। क्लियर? इतनी सी तो बात है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, क्या क्या है हमारे पास, 520 और 468, दोनों के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 520 इसको 2 से सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 5 जा, ठीक है। क्लियर है? एक बार चेक कर लेना, 2 2 जा 4, 1 गया, 2 6 जा 12, ठीक है। क्लियर है? यहां 0 आएगा, 5 नहीं आएगा। ओके, तो 260 हुआ। फिर इसको 2 से करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, 130। फिर 2 से करते हैं तो 65। फिर 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये मिलेगा हमें 13। तो फाइनली क्या मिला, 1 मिला। इसको भी चलो सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4, 2 3 जा 4, ओके। फिर 2 से 1 2 7, फिर 3 से 3 4 जा 12, और नहीं इससे नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ये डायरेक्ट किससे हो सकता है, और फटाफट देखो किससे सॉल्व होगा ये, किससे सॉल्व हो सकता है ये, 127 किससे सॉल्व हो सकता है, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट बताओ मुझे। 468 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो आपको 468 के प्राइम फैक्टर क्या मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, एक बार और चेक कर लें। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहां 1 आएगा, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि देखो 2 से जब आपने इसको डिवाइड किया तो क्या मिला, 11 ही तो मिला। फिर 2 से तो नहीं होगा, 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 और 2 बच गया 27 हो गया, 3 9 जा 27। फिर 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा, फाइनली 13, मतलब कि 1। तो यहां पर आपको ने क्या देखा कि आपको 520 के जो फैक्टर्स मिले वो क्या मिले आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, ओके। इसी तरह से 468 के जो हमें फैक्टर्स मिले, 468 के हमें फैक्टर्स क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर? अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, हमने क्या बोला है कि एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं, साथ में जो अदर हमारे फैक्टर्स रहेंगे उन्हें भी लेते हैं। तो यहां पर देखो ये क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 13, ओके। और इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, मतलब कि 2 की पावर 2, 3 इंटू 3, 3 की पावर 2 इंटू 13, ओके। अब आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो फटाफट से देख लो आप कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आंसर बड़ा ही आएगा आपका। तो एलसीएम फाइंड करेंगे हम, तो यहां पर देखो ये मिलेगा आपको एलसीएम ऑफ 520 एंड 468, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम।
कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और 2 कॉमन है दोनों में। हाईएस्ट पावर देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा, फटाफट बोलो, 2 की पावर 3 बड़ा है ना। ओके, फिर 5 कॉमन है, नहीं अभी छोड़ो इसे। और कॉमन कौन है, 3, बिल्कुल नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 13 कॉमन है एक, ठीक है, तो ये 13 की पावर तो 1 ही है और ये 5, तो फाइनली यहां क्या मिलेगा आपको, 8, 9, ठीक है, 13 इंटू 5, क्लियर। तो ये हो गया आपका 72, क्लियर। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 72 और ये 65। 72 और 65 को फटाफट से मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ क्या मिलने वाला है, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। फटाफट बोलो, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलने वाला है आपको। क्या मिलने वाला है, फटाफट बताओ, क्या मिला आपको यहां पर, 4680, यही मिला ना। तो देखो बिल्कुल अब ध्यान से, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करना है विच व्हेन इंक्रीज्ड 17, जिसमें हम 17 इंक्रीज करें, जो कि डिविजिबल हो किससे, 520 और 468 से। तो बिल्कुल देखो, जब आप 4680 को डिवाइड करोगे 520 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा सीधा 9 टाइम, ठीक है, और इसे आप डिवाइड करोगे किससे, 468 से, तो ये डिवाइड होगा 10 टाइम, क्लियर। मतलब कि ये इन दोनों से डिविजिबल है। अब हमें क्या करना है, देखो 4680 माइनस 17, क्लियर। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, यहां तो आपके पास मिलेगा 3, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, यहां 7 था 6, ठीक है, 6 और 4, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जो आपको फाइंड करना था, ये स्मॉलेस्ट नंबर जो आपको फाइंड करना था वो क्या मिला आपको, 4663। देखो इस स्मॉलेस्ट नंबर में अगर आप ऐड करते हो क्या, 17, तो आपको फाइनली मिलेगा 4680, ठीक है, जो कि डिविजिबल है किस किस से, 468 से और 520 से। इतना सही तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था। वापस मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में हमसे यह बोला गया है कि वो छोटे से छोटा नंबर बताना है हमें जिसमें हम 17 ऐड करें, तो वो नंबर 520 से भी डिविजिबल हो और 468 से भी डिविजिबल हो। हमने क्या किया, दोनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें पता है कि हमारा आंसर तो बड़ा आएगा, क्यों, क्योंकि वो नंबर डिविजिबल हो रहा है 520 से और 468 से, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर इक्वल भी आएगा तो भी उसमें 17 इंक्रीज करना है, तो क्या हुआ, बड़ा ही हुआ ना। तो बड़े का मतलब हो गया एलसीएम फाइंड करना है आपको, इसीलिए हमने क्या किया, इसका एलसीएम फाइंड किया। तो फाइनली हमने क्या देखा कि वो छोटे से छोटा नंबर तो है हमारा 4663, अगर हम उसमें 17 ऐड करते हैं तो वो डिविजिबल है 468 से भी और 520 से भी। ओके, फटाक से इसे नोट कर लो, फटाफट, हो गया नोट। चलिए अब ये क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है ये। 6 bells स्टार्टिंग टोलिंग टुगेदर एंड दे टू टॉल 8 इंटरवल्स, मतलब कि 6 bells एक साथ, टॉल मतलब होता है रिंग होना, ठीक है, बजना, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, इस तरह से वो बज रही है। आफ्टर हाउ मच टाइम से विल ऑल 6 ऑफ देम टॉल टुगेदर, तो वो कितने टाइम में सब एक साथ बजेगी, ठीक है, क्लियर है। और सेकंड में हमें बोला कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे टॉल टुगेदर इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में कितने बजेगी। तो ये फटाफट से ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका तो आंसर आपको ऐसे ही नजर आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसे सॉल्व करेंगे। ओके, और ये भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस कुछ दिए मैंने, जिनके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने काफी इजी है, ठीक है, आराम से आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको लगेगा तो इसको आप ट्री वाले मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों के कि हमारे पास थोड़ी बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, ट्री वाले मेथड से इसे सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। और यहां पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड करने हैं आपको, और ये देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल मिलेगा, क्लियर। मतलब कि a इंटू बी इक्वल मिलेगा आपको किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ओके, क्लियर है, सिर्फ ये इतना सा।
मतलब पहले तो आप इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। अगर आपने फाइंड किया है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर मिला है वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों के नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। क्लियर। और यहां पर नॉर्मली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने, तो ये क्वेश्चन सारे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलो, अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो फटाक से क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करो, शेयर नहीं किया तो शेयर करो, फटाफट से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि आने वाले जो वीडियोस रहेंगे उनकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहां पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। ओके, और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या फिर आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, वो सारी आपके पास प्रोसेस है। ठीक है, और इससे रिलेटेड पूरा होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम पर सबमिट करना है। वहां पर क्लासरूम पर आपको होमवर्क मिलेगा भी सही, और वहीं पर आपको इसे सबमिट करना है। क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, काफी इजी क्वेश्चंस है, फटाफट से सॉल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।